हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज अपन नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक एटम के लिए अपन एक लेक्चर तैयार करेंगे। जिस उस एटम के फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी की व्याख्या करेंगे, जिसमें अपना पहला एटम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? भविष्य की ऊर्जा। और हाइड्रोजन सामान्यतः आपको मिलेगा ब्रह्मांड, या इसको कहा जाता है ब्रह्मांड की नींव, जो सूर्य, तारों और पानी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही में अगर पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक जो तत्व है वो होता है हाइड्रोजन, और वो पूरे एलिमेंट का 75% रेशियो रखता है। अब इसके पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 होता है। और साथ ही में यह सबसे हल्का तत्व है। सामान्य परिस्थितियों में, अगर इस सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। और ये वायुमंडल में जलता है तो केवल पानी बनाता है। अब जैसे मान लो अगर ये वायुमंडल में इसका दहन किया जाए और वायुमंडल में ये जलेगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये बनाएगा जल, और बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा। तो ये ओनली ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ज्वलनशील होता है, अदरवाइज ज्वलनशील नहीं होता है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस दोनों गैस को मिलाने से जल का निर्माण होता है, और ये ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, ईंधन के रूप में। और ये ईंधन काम में लिया जाता है रॉकेट में। ये ईंधन की, और सबसे अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन के ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, इस कारण पर्यावरण हितैषी माना जाता है। इसी के साथ में अगर मान लो हाइड्रोजन कई जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि अगर आपको कार्बन और नाइट्रोजन के यौगिक बनाने होते हैं, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हाइड्रोजन का। और अपने जीवन के अनिवार्य के लिए जो मुख्य घटक है जल, उस जल का मुख्य अवयवी कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फिजन, जो भी न्यूक्लियर फिजन वाली अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रियाओं में या परमाणु के संलयन में अद्भुत क्षमता होती है जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। अब सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत है, उसमें जो गैस मिलेगी वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्रिया करके एक नई गैस का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है हीलियम। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3। हाइड्रोजन H1 को कहा जाता है प्रोटियम, H2 को कहा जाता है ड्यूटेरियम, और H3 को कहा जाता है ट्रिटियम। अब ड्यूटेरियम का उपयोग है ना न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है, और इसके अलावा जो ट्रिटियम है ये रेडियोधर्मी होता है। रेडियो धर्मी होता है जो परमाणु संलयन में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ अपन द्रव हाइड्रोजन का उपयोग, जो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, वो रॉकेट के रूप में रॉकेट ईंधन में काम में लिया जाता है। इसी के अलावा रासायनिक या औद्योगिक प्रयोगों में भी हाइड्रोजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें पेट्रोलियम उद्योग, उर्वरक उद्योग, जिसमें अमोनिया बनाने में, धातु शोधन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर। और साथ ही में इसकी अगर सोल्युबिलिटी देखी जाए कि हाइड्रोजन की सोल्युबिलिटी क्या होती है, तो हाइड्रोजन वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है। कैसा सोल्यूबल होगा? ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। इसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। यह तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसमें इसकी देख लेते हैं इसकी डेंसिटी।
सॉरी इसकी डेंसिटी देख लेते हैं। और हाइड्रोजन की डेंसिटी होती है 0.0899 ग्राम लीटर। इसकी डेंसिटी होती है 0.0899 ग्राम पर लीटर होती है। और अगर इसके मोलर मास की हाइड्रोजन के मोलर मास की बात की जाए, मोलर मास की, और मोलर मास होता है 2.01588 ग्राम पर मोल। ये इसका होता है मोलर मास। अगर हाइड्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -259.16 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल दो 14 केल्विन, या अगर फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो -434.49 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट होता है -252.87 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिखोगे तो 20 केल्विन। तो ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी के साथ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अब अगर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कैसी होती, तो अगर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, ओनली एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। उसका कारण है कि इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस कारण ये धातुओं के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करके ये हाइड्राइड का निर्माण या हाइड्राइड्स के निर्माण करता है। अगर मोलिकुलर हाइड्रोजन की बात करें तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। ये ओनली स्पेसिफिक कुछ कंडीशनों में ही क्रियाशीलता शो करता है। और ये हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, उसका कारण है कि हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, और इसकी एनर्जी होती है अगर इस बॉन्ड को तोड़ने की 436 किलो जूल पर मोल। और ये कुछ कंडीशनों में इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन की कुछ रिएक्शनें हैं अपने पास, जिसमें अगर धातु की क्रिया या मेटल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो यहाँ से धातु हाइड्राइड का निर्माण होता है। और इसमें अगर मूलक की बात की जाए तो मूलक यहाँ पे इस यौगिक में अगर मूलक की बात की जाए तो हाइड्राइड अम्लीय मूलक होता है, जो शो करेगा H- से। किसके द्वारा शो किया जाएगा? H। और धातु यहाँ पे होगी क्षारीय मूलक। अगर इसी की क्रिया नॉन मेटल के साथ करा दी जाए, नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन क्रिया हाइड्रोजन से करेगा तो यहाँ से बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्षारीय मूलक होगा, और जबकि क्लोरीन कैसा हो जाएगा? अम्लीय मूलक। इस कारण हाइड्रोजन को हाइड्राइड न बोल के यहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोजन। वैसे अगर सल्फर की क्रिया में हाइड्रोजन के साथ करा दूं तो यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे अगर नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराऊं, आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की उपस्थिति में कराऊंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा अमोनिया। इसी के साथ अगर मैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराऊं तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और जल का निर्माण करेगा, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। इसका मतलब ये अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी के अलावा का हाइड्रोजन है अनसैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई सा भी अनसैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराओ और किसी उत्प्रेरक या निकेल या प्लेटिनम के साथ कराओगे तो यहाँ से आपको सैचुरेट हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, C2H6। यहाँ पे अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन होगा, या तो डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराओगे और निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो यहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, और वो भी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजिनेशन। अब सामान्य ताप पर हाइड्रोजन गैस है ना, इनर्ट जैसा लगता है, लेकिन अगर उच्च ताप और दाब पर या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है।
अब इस हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के बहुत सारे नाम से जाना गया, जैसे आवर्त सारणी का अगर सबसे छोटे तत्व की बात की जाए, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के सबसे छोटे तत्व की बात की जाए तो वो भी कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व, अगर सबसे हल्का तत्व की बात की जाए तो वह भी कौन है, हाइड्रोजन। और सभी तत्वों की जननी, जो प्राउस्ट ने बताया था कि सभी तत्वों की जननी हाइड्रोजन या सभी तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन से हुआ है, तो सभी तत्वों की जननी मतलब तत्वों की जननी वो भी किसे कहा गया, हाइड्रोजन का। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो भी कौन है, हाइड्रोजन। इसके अलावा इसे दूसरा एक नाम दिया गया है, आवारा तत्व, भटक आवारा या भटकने वाला तत्व कह सकते हो। और आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व है, अधातु तत्व है, जो बाईं तरफ स्थित होता है, बाकी सभी अधातु वाले तत्व तत्व राइट साइड में उपस्थित होते हैं। और ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन रहित होता है, आवर्त सारणी में वो एकमात्र ऐसा तत्व जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। और ये सूर्य का अभिकारक होता है। ये सूर्य का क्या होता है, अभिकारक। मैं यह कह सकता हूँ कि सूर्य को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन प्रदान करेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। धन्यवाद।